हमें खुशी है कि कल स्टाफ साइड जेसीएम के सभी साथी, जिसमें कि रेलवे के दो बड़े फेडरेशन एआरएफ एंड एफआईआर भी शामिल थे, जिसमें हमारे डिफेंस के एआईडीएफ, एनडीडब्ल्यूएफ और बीपीएमएस भी शामिल रहा, जिसमें कन्फेडरेशन के लोग शामिल रहे, इनकम टैक्स के लोग शामिल रहे, ऑडिट और अकाउंट्स के लोग शामिल रहे, हमारे जो सुपरवाइजर्स को डील करते हैं डिफेंस में सिड्रा के लोग, वो लोग भी शामिल रहे। तो तमाम लोगों ने मिल करके और काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया और अल्टीमेटली हम लोग जो है वो फिटमेंट फैक्टर को 3.833 पर लाने की सहमति हुई है। और ये 3.833 की जो सहमति बनी है, उसके लिए जो बेसिक सिद्धांत हम लोगों ने लिया है वो 5 यूनिट का लेने का काम किया है। और ये जो 5 यूनिट की बात हम लोगों ने की है वो भी अपने आप नहीं की है। अभी पीछे इसी सरकार ने स्वयं एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इस बारे में एक बात को कहने का काम किया कि इस कमेटी ने ये अपनी रिकमेंडेशन दी कि परिवार में माँ बाप को भी शामिल किया जाए। तो जो एक पहले से ये डॉक्टर आर्कराइट के बाद में दिमाग में लोगों की बात बन गई थी कि नहीं, सिर्फ मियाँ बीवी और 2 बच्चे ही उसमें शामिल होंगे, तो उसमें इस बात को सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के चलते ये जो है वो एक मान्यता मिली है कि नहीं, इसमें माँ बाप को शामिल करना चाहिए और 1 यूनिट उनका भी शामिल होगा। तो उसको शामिल करने के बाद में जब हमने 5 यूनिट पर इसका कैलकुलेशन किया है, तो फिटमेंट फार्मूला जो है वो सर्वसम्मति से 3.833 जो है वो हुआ है। आपकी तो इस पे सर्वसम्मति हो गई, लेकिन क्या आयोग के पास जब ये फॉर्मूला जाएगा जो आपने बनाया है, कर्मचारी यूनियन से बात करके बनाया है, आपको लगता है ये ग्राउंड पर उतना फीजिबल है? क्योंकि मेरे लिए ये चौंका देने वाली बात है कि 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग आपकी तरफ से जा रही है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा अगर वाकई इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाती है। फीजिबल है ये? देखिए, बात यह है फिजिबिलिटी की। जब हम किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो ये सोच करके कर रहे हैं कि जो हम मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल एक सैद्धांतिक आधार पर कर रहे हैं, और जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है वो सरकार के ऊपर कोई बोझ भी पड़ने की बात होने वाली हो। तो लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों का 10 साल में एक बार वेतन बढ़ाना है और फिर उसमें भी कोई कंजूसी की जाए और फिर हम मांग करने में कंजूसी करें, तो ये तो जेसीएम के लिए बहुत ख़राब बात होगी। तो हम लोगों ने जो भी मांग रखी है सरकार के सामने, उसको बाकायदा प्रूव करेंगे और उसका बाकायदा जस्टिफिकेशन देने का काम करेंगे और आशा करेंगे कि सरकार भी हमारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि सरकार बराबर ये बात कहती रहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबके विकास में तो हम भी शामिल हैं और हम देश के विकास में भी शामिल हैं। ठीक है, सरकार के सामने, आयोग के सामने आपने कहा जस्टिफाई करेंगे। फिलहाल मंच पर आप हैं न्यूज़ तक के, यहाँ से बैठकर कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे आप पहुंचे इस नंबर पर 3.833? क्या बात हुई, कहां से कैसे कैसे सुझाव आए और फिर ये नंबर फाइनल हुआ? हमने आपको पहले ही बताया कि पिछली बार भी हम लोगों ने 3.26 की मांग की थी। वो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला जो है उसके बेस पर था। डॉक्टर आर्कराइट का एक साइंटिफिक फार्मूला है, हालांकि वो फार्मूला आज की तारीख में कई मामलों में बिल्कुल जो है वो मेल नहीं खाता है आज की नीड से। तो जब भी हम लोग इस बारे में विचार करते हैं कि हमारी तनख्वाहों का गणना या आकलन किस हिसाब से होना चाहिए, तो ठीक है, डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला एक बेस जरूर बनाता है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियों में चीज़ें बदली हैं, हमने उन सारी चीज़ों को सामने रखने का काम किया है। उदाहरण के लिए सबसे पहली शुरुआत जो है वो खाने से होती है कि आप जो है वो इतने कैलोरी भोजन आपको चाहिए जिससे कि आप और आपका परिवार जो है वो स्वस्थ बना रहे, उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनको
दिमाग में रखा जाता है। लेकिन आज के दिन में वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया है। खाने की जो है पद्धतियाँ बदल गई हैं। जो बच्चे लोग हैं उनका भोजन का सिस्टम अलग हो गया है, बूढ़े लोगों का अलग हो गया है। और जो आज लोग खाने में जो पहले ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे कि हमको सिर्फ रोटी दाल चावल से काम चल जाएगा, वो नहीं चलता है, सब्जी से काम चल जाएगा। तो इन सारी परिस्थितियों को हमारे लोगों ने विचार किया है कि भाई जो आज के दिन में ज़रूरतें हैं खाने के मामले में, उनमें उनकी कीमतें क्या होंगी, उन जीन्स का क्या होगा। और इसके लिए तमाम देश भर में हम लोगों ने सर्वे किया है। तमाम खाली शहरों में ही नहीं किया है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही नहीं किया है। हमारे बहुत सारे लोग गांव में भी हैं, छोटे टाउनशिप में भी हैं। वहाँ की मार्केट से भी हम लोगों ने जो है वो भाव लिए हैं। और उन सबको लेने के बाद में एक ये सारी चीज़ों पर की गणना की है कि हमारे खाने में हमारी क्या नीड्स होंगी। और ये जो जोमेटो और आज के ज़माने के बच्चे जो हैं वो फ़ौरन ऑर्डर करके तुरंत मंगवाने का काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को भी सामने रख करके जो है खाने का हिसाब लगाया है। दूसरी बात यह है कि एक ज़माने में जब डॉक्टर आर्कराइड आया था तो उसने ये सोचा था कि, और ये बात लिखा पढ़ी में है कि हम थान के कपड़े का हिसाब लगाते थे कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो वो 4 लोगों पर साल भर में कितना कपड़ा खर्च होगा। और उसके लिए कहते थे एक थान कपड़ा जो है वो ले लिया जाएगा, उसी की अंडरवेयर बन जाएगी, उसी की जो है वो जो है बनियान बन जाएगी, उसी का कमीज बन जाएगा, उसी का पैजामा बन जाएगा। तो ये उस ज़माने की सोच थी। आज का ज़माना बदल गया है, हर आदमी को ब्रांडेड चीज़ चाहिए। तो हमने उन ब्रांड्स की भी जो कीमतें हैं उनको सामने रखा है और उनको रखने के बाद में इसमें उसकी गणना करने का काम किया है। फिर रहने का सवाल है। आज के दिन में लोग एक स्टैंडर्ड के साथ में रहना चाहते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो और उनका परिवार भी एक इस तरीके से रहे ताकि उनको लगे कि हाँ, हम समाज में इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में रहने का काम कर रहे हैं। अगर हम उस मॉडर्न सोसाइटी में रहने का काम करेंगे तो वहाँ पर हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमने इसको भी जो है वो साथ में रखने का काम किया है। आज ट्रांसपोर्ट के मामले में भी चीज़ें बदल गई हैं। पहले ज़माने में लोग पैदल चले जाते थे, साइकिल से चले जाते थे। आज वो चीज़ें नहीं हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारे पास भी एक 4 पहिया वाहन हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने उसको भी ध्यान रखने का काम किया है। आज के ज़माने में मोबाइल और मोबाइल डाटा की भी बहुत ज़रूरत है, तो उसमें भी क्या खर्चा आता है, तो हमने उन चीज़ों को भी ध्यान में रखने का काम किया है। मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें एक नॉर्मल कर्मचारी को या नॉर्मल सिटीजन को आवश्यक हैं उसके जीवन में, हमने उन सारी चीज़ों को रख करके इस फार्मूलों को बनाने का प्रयास किया है। और जब हमने 5 यूनिट्स के गणना की है उसकी, तो 3.833 का जो गणना है वो बिल्कुल साइंटिफिक है और उसको हम लोग ने जो है वो भी देने का प्रयास किया है। लेकिन लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये तो सिर्फ एक सपने जैसा है, सपना सच हो जाए वैसा है। ऐसा होगा भी कि नहीं, कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा तो नहीं है कि दिखा दिया और। देखिए ये बात बताएं निधि कि जो अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। जब आदमी सपना देखेगा तभी पूरा करेगा। हमने पहले वेतन आयोग में एक सपना देखा, कुछ थोड़ा सा हम लोगों को मिला, फिर दूसरे में कुछ हुआ, झगड़े भी हुए। तीसरा वेतन आयोग आया, उसने कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। हमारी जो परिस्थितियां थीं, देश की जो परिस्थितियां थीं, आर्थिक स्थितियां थीं, उन्होंने भी कुछ थोड़ी सी दिक्कतें पैदा की। फिर चौथे वेतन आयोग में आए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर 5वें वेतन आयोग में आए, एक सपना देखा, कुछ थोड़ा सा उसमें बढ़ कर के काम हुआ। फिर एक बड़ा सपना देखा 6ठे वेतन आयोग में, तो कुछ ऐसा हो गया कि जो सपना पूरा होता हुआ नज़र आया। 7वें वेतन आयोग में एक सपना देखा, कुछ ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा भी नहीं है कि कुछ मिला नहीं, एक जो है वो जो अपेक्षा करते थे उतना नहीं मिला, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिला। अब 8वें वेतन आयोग में हम सपना नहीं देखें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हमें पूरी आशा है कि हम जो सपना देख रहे हैं
वो सपना जो है वो सिर्फ सपना नहीं है, वो हकीकत है। और जब उस सवाल को लेकर के हम अपने वेतन आयोग के सामने जाएंगे तो वेतन आयोग हमारे हक में फैसला करेगा। हमें